हे एवरीवन, सो आज की ये वीडियो होने वाली है हमारे एम आई द एक्चुअली स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड 2 की। लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि हरुटो थोड़ा सा परेशान होता है कि उसकी छोटी बहन उसको पसंद नहीं करती और उसके साथ नहीं खेलती है, जिस पर कि हरुटो की मॉम उसको समझाती है कि तुम्हें अपने छोटी सिस्टर के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए जिससे कि वो खुश हो सके और तुम्हारे साथ भी खेल सके, और साथ ही मैं भी तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगी। अब इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हरुटो के रूम को दिखाया जाता है जहां पर दो हरुटो होते हैं, जिस पर कि हरुटो बोलता है कि शायद मुझे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ से गया तो मेरे पीछे पीछे फ्ले भी आएगी, जिसकी वजह से 4 लोग मेरे से और भी नाराज़ हो सकती है और मुझसे कहीं वो नफरत ना करने लग जाए। और अगर मैं फ्ले को यहाँ पर छोड़ के जाता हूँ तो फ्ले बोलेगी अगर मैं अपने मास्टर के साथ यहाँ पर नहीं रह सकती हूँ तो मुझे अब मर जाना चाहिए, मुझे जीना नहीं है। तो ये भी बड़ी ही प्रॉब्लम है। अब मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर हरुटो सामने खड़े हरुटो से पूछता है कि तुम बताओ आखिर मुझे क्या करना चाहिए, बट वो कुछ भी जवाब नहीं देता। तो हरुटो बोलता है कि 9 साल तक मैं जितना भी बैरियर मैजिक यहाँ पर सीख सकता था मैंने सीख लिया, अब इससे आगे मैं यहाँ पर नहीं सीख पा रहा हूँ, और जो मैंने ये कॉपी बनाई है ये भी अभी ना ही बात कर सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर मुझे यहाँ से किसी को भी बिना बताए जाना है तो शायद मुझे फ्ले का भी एक कॉपी बनाना चाहिए ताकि मैं उसको यहाँ पर रख कर जा सकूँ। तभी वहाँ पर हरुटो के डैड की आवाज़ आती है। उसके डैड बोलते हैं कि हरुटो मुझे थोड़ा काम है, मेरे साथ आना। इसके बाद दिखाया जाता है कि वो हरुटो को लेकर बाहर खड़े हो जाते हैं और तलवारबाजी सिखाने लगते हैं। हरुटो के डैड हरुटो से बोलते हैं कि हरुटो तुम्हारा माना लेवल बहुत कम है, जिसकी वजह से तुमको और भी स्किल्स सीखनी चाहिए जिससे कि तुम पावरफुल बन सको, या फिर तुमको कुछ और पसंद है। तभी हरुटो बोलने वाला होता है कि मुझे तो घर पर रहना पसंद है। तभी वो अपने आप को संभालता है और बोलता है कि मुझे एशियन मैजिक सीखना है। ये बात सुनकर हरुटो के डैड बोलते हैं कि अच्छा तो तुमको मिथिकल एरा के लॉस्ट मैजिक सीखना है। फिर हरुटो के डैड बोलते हैं कि मुझे तो लगता था कि तुमको बस कमरे के अंदर बैठ के आराम फरमाना पसंद है, लेकिन मुझे अब पता चला कि तुम भी बहुत मेहनत कर रहे हो और तुम कुछ सीखना चाहते हो। बट तभी हरुटो वहाँ से बातों बातों में पतली गली से निकलने की कोशिश करता है, बट तभी हरुटो के डैड उसको रोक लेते हैं और बोलते हैं वहीं रुको, तुम्हें अभी भी तलवारबाजी सीखनी ही पड़ेगी। हरुटो बोलता है कि मैं तो पकड़ा गया, अब तो कुछ भी हो जाए मुझे सीखना ही पड़ेगा। फिर हरुटो अपने डैड के बारे में बताता है कि मेरे डैड सीजन वॉरियर है, उनको लोग अर्थ सेल्टर वॉर हैरियर के नाम से बुलाते हैं। अब मेरे में इतनी हिम्मत कहाँ है कि मैं उनको खरोच भी दे सकूं, बट मैं उनके हाथों पिटना भी नहीं चाहता। इसीलिए हरुटो क्या करता है कि अपने आसपास अपने क्यूब की मदद से बैरियर बना लेता है जिससे कि उसके डैड जो भी अटैक करे उसको चोट ना लगे। अब बारी आती है तलवारबाजी सीखने की, जहाँ पर हरुटो अपना फर्स्ट अटैक करता है। जैसे ही हरुटो अपना फर्स्ट अटैक करता है उसका स्क्वाड फर्स्ट अटैक में ही टूट जाता है, जिसको देखकर हरुटो के डैड बहुत शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि हरुटो के फर्स्ट अटैक से ही जमीन में एक बहुत गहरा गड्ढा बन जाता है। अब बारी आती है हरुटो के डैड के अटैक की। जैसे ही हरुटो के डैड अटैक करते हैं वैसे ही हरुटो उस अटैक से बचने के लिए इतना तेज जंप मारता है और वो आसमान में उड़ने लग जाता है, जिसको देखकर हरुटो के डैड काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि हरुटो के डैड बोलते हैं कि जिस पर्सन का लेवल 13 है वो इस अटैक को कभी क्रॉस कर ही नहीं सकता, इससे वो कभी भी नहीं बच सकता, लेकिन तुम कैसे बच गए। अब हरुटो बोलता है सच में ऐसा ही है क्या। अब हरुटो के मन में ख्वाहिशें बढ़ने लग जाती है और बोलता है कि अब मुझे चेक करना चाहिए मेरा माना लेवल कितना है, कहीं बढ़ तो नहीं गया, कहीं मैं बड़ा ही लेवल वाला इंसान तो नहीं बन गया। बट जैसे ही हरुटो चेक करने के लिए जाता है तो देखता है अभी भी उसका लेवल 2 ही शो करता है, जिसको देखकर वो कहता है ये क्या बकवास है यार, और बताता है कि ह्यूमैनिटी में सबसे बड़ा माना लेवल 77 है, लेकिन मेरा तो बस 2 ही है।
और यहाँ तक कि मेरे पास तो कोई एलिमेंट भी नहीं है। बट हरूटो बोलता है कि अरे छोड़ो ना, क्या चाहता है, भले ही मेरे पास कोई एलिमेंट नहीं है लेकिन मैं फिर भी मैजिक को बड़े ही ईजिली तरीके से यूज़ कर पाता हूँ। शायद से ये वही ओवर पावर स्किल है जो कि मुझे गॉड ने दी थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि हरूटो के डैड हरूटो से बोल रहे होते हैं कि अटैक के टाइम तुम बिल्कुल इनमेच्योर की तरह बिहेव कर रहे थे, लेकिन फिर भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अभी भी ट्रेनिंग जारी रखनी पड़ेगी और तुम्हें E लेवल के शॉर्ट्स मेंबर तक का पढ़ना पड़ेगा। अब दूर कहीं खड़ी छुप छुप कर 4 लोग उन दोनों को देख रहे होते हैं कि आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हरूटो के डैड बैठकर काम कर रहे होते हैं। हरूटो की मॉम हरूटो के डैड से पूछती है क्या हो गया, आज तुम बहुत थके थके लग रहे हो। हरूटो के डैड बोलते हैं हाँ मैं थोड़ा सा थक गया हूँ क्योंकि आज से मैंने हरूटो को तलवारबाजी सिखाना स्टार्ट कर दिया है। हरूटो की मॉम पूछती है तलवारबाजी में हरूटो कैसा है। हरूटो के डैड हरूटो की मॉम से बताते हैं कि शायद हरूटो एक रिटर्न डीमन हो सकता है। हरूटो की मॉम ये सुनकर शॉक्ड होती है और बोलती है क्या, ऐसे कैसे हो सकता है। हरूटो के डैड बोलते हैं शांत रहो, ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, ये सीक्रेट रहनी चाहिए। फिर हरूटो के डैड एक ऐसे आदमी के बारे में बताते हैं जो कि डीमंस के साथ रहता था और बोलता है कि ये बहुत रेयर है बट आज भी कुछ बच्चे डीमोन स्ट्रीट के साथ पैदा होते हैं। हरूटो की मॉम बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी हरूटो का लेवल तो बस 2 है। हरूटो के डैड बोलते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन रॉयल सिग्नल्स फैमिली के बच्चे जब पैदा लेते हैं तो उनके साथ में कुछ मैजिकल पावर साथ में आती है, तो शायद ऐसा हो सकता है। और दूसरी शॉकिंग बात और अजीब बात ये है कि आखिर फ्ले हरूटो की सर्वेंट क्यों बनी हुई है और वो उसके साथ क्यों रहती है। हरूटो की मॉम बोलती है मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ हरूटो हमारा बच्चा बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चा है, उसमें कुछ भी नहीं है। हरूटो के डैड बोलते हैं हाँ तुम सही कह रही हो, हरूटो बिल्कुल नॉर्मल है और वो हमारा बच्चा है और साथ ही हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक नॉर्मल जिंदगी जिए और एक खुशहाल जिंदगी जिए बस। इसके बाद दिखाया जाता है कि हरूटो की बहन चार्लो अपने मॉम डैड की सारी बातें सुन रही होती है और मन में बोलती है कि हरूटो एक डीमन कभी भी नहीं हो सकता और तभी वो कुछ बोलने जा ही रही होती है, तभी उसकी नींद लग जाती है और सो जाती है। सो दोस्तों यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। हमें कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लग रहा है और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। सो इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ गाइस।